अस्सलाम वालेकुम। आज एफओएमसी आ रही है, तकरीबन रात के 11 बजे आ जाएगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो फोरकास्ट के मुताबिक जो डाटा आ रहा है वो सेम है, जो है ना प्रीवियस डाटा वो, और वो जो अभी का जो डाटा जो फोरकास्ट लगी हुई है सेम ही जो है ना वो आ रहा है। और स्पेकुलेशन भी यही है कि सेम ही आएगा डाटा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज नहीं होगा, वो जो है वो अपना इसी तरह का रहेगा जो लास्ट टाइम था। ठीक है। अच्छा, बट मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर डॉलर जो है वो वीक होगा। उसकी वीक होने की वजह क्या है? मुझे इसलिए ये लग रहा है क्योंकि लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी ये थोड़ा-सा हिंट मिला था कि जो फेड है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो इस साल में कम करेगी, कट करेगी। तो मुझे ये लगता है कि आज उसका एक बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान रात को हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वो कब करेगी और कैसे-कैसे करेगी। अब इसके अंदर डिपेंड करता है कि अगर तो वो ये कहते हैं कि जी हम अभी अगली 2-3 मीटिंग्स के अंदर नहीं कट करेंगे, हम साल के एंड पे आके कट करेंगे, या कोई ऐसी बात कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जिससे डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है। और अगर वो मतलब वो ये कहते हैं कि जी अब हम 1-2 मीटिंग्स के बाद ही कट कर देंगे, और एक इस साल के अंदर 2024 के अंदर हम 3-4 दफ़ा या 2-3 दफ़ा जो है वो इंटरेस्ट कट करेंगे, इस तरह के वो कोई क्लू देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि डॉलर फिर जो है वो वीक होगा। ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो डॉलर को जो है वो सेल कर देंगे। ठीक है, वो सेल करेंगे टेम्पोरेरी तौर पे, शॉर्ट टर्म के लिए। तो फिर जो है वो डॉलर जो है वो वीक होगा। तो अल्टरनेटिवली जब डॉलर वीक होगा तो फिर उसके अगेंस्ट जो फिर अगर गोल्ड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, यूरो भी स्ट्रॉन्ग होगा और पाउंड भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो आपने करना क्या है? अभी जैसे ये गोल्ड की भी मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ और यूरो यूएसडी की ट्रेड बता देता हूँ। आपने करना ये है कि आप ये देखें, अभी इसका चार्ट मैं खोल लेता हूँ गोल्ड का। ठीक है। आप सिंपल ये करें, छोड़ का चार्ट खुला हुआ है इस वक्त। तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये वाला जो एरिया है ना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तकरीबन 2150 के राउंड अबाउट का जो एरिया है, यहाँ से आप इसको जो है वो बाय लिमिट के लगा दें, या बाय लिमिट लगा के छोड़ दें आप। ठीक है। और उसका आप टेक प्रॉफिट रख दें कोई 100 पिप का, बस, ज़्यादा नहीं रखना आपने। ठीक है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा नहीं लेना। एफएमसी के अंदर जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो आपने रिस्क ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है। ये प्री ट्रेड है, मतलब एफएमसी से ये पहले की ट्रेड है। एक एफएमसी के बाद की ट्रेड होगी, वो भी आपको बता देता हूँ वो आपने कैसे करनी है, लेकिन ये एफएमसी से पहले की ट्रेड है। ठीक है। कि आपने 2050 से एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, या 2051 से चले लगा दें, तो उसका आपने टेक प्रॉफिट रख देना है, सॉरी 2150 से आपने लगाना है बाय लिमिट। तो आपने उसका जो एक लगा देना है, आपने क्या कहते हैं उसका टेक प्रॉफिट रख देना है आपने तकरीबन 2160। तो ये तो आपका जो है वो कोई 90 पिप का या 100 पिप का जो टेक प्रॉफिट आपका हिट हो जाएगा इंशाल्लाह, न्यूज़ आने से पहले पहले ही या न्यूज़ के दौरान ही। जब ऐसे न्यूज़ डाटा आएगा आपका, यही न्यूज़ जो है ये अपना जो टेक प्रॉफिट है ये हिट हो जाएगा। एक तो ये ट्रेड होगी आपकी। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि असल में कोई मतलब कि अगर जो रियल डाटा है जो एक्चुअल में आया है उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ गई। अगर तो वो ग्रीन में आया है तो फिर इसका मतलब ये है, वैसे इसके चांसेस नहीं है कि वो ग्रीन में आएगा या रेड में आएगा, वो मॉडरेट रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अगर तो मतलब वो ग्रीन में आया था तो इसका मतलब ये है कि फिर गोल्ड जो है वो वीक होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। और अगर वो रेड में आए थे इसका मतलब ये है कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो अगर मतलब कि उस डाटे के अंदर या जो बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर कोई ऐसी बात निकल जाती है या कोई ऐसी चीज़ लीक हो जाती है जिससे कि डॉलर के वीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हों, तो फिर गोल्ड ये अपना ऑल टाइम जो हाई है, ये वाला, ठीक है, वो यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब 2190 या 2195 तक भी मार्केट आ सकती है। मुझे ये लगता है कि इस डाटे के अंदर मार्केट जो है वो 2190 तक भी आ सकती है, और आगे अपना एक दफ़ा ये जो ऑल टाइम हाई है इसको हिट करेगी, और उसके बाद फिर मार्केट भी है वो गोल्ड जो है उसको फिर वो एक रिजेक्शन वहाँ से मिल जाएगी, और वो फिर जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये मेरी पर्सनल जो है ना ऑब्जर्वेशन है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट अपनी जो ट्रेड वो लेके चलनी है। इसी तरह से आप यूरो एफडी को जो बाई कर दें आप। ठीक है। ये भी आप अभी से चाहें तो बाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी से करना अभी से कर दें, यहाँ थोड़ा सा नीचे से करना है, जैसे कि ये अब अपना 836 है, यहाँ से करना है, यहाँ से कर दें आप। ठीक है। तो ये करने के बाद आप इसका जो टेक प्रॉफिट है वो तकरीबन रख दें आप 1.890 रख दें, या पूरा 900 रख दें, ये आप इसका टेक प्रॉफिट रख दें, तो इंशाल्लाह ये भी आपकी ट्रेड जो है ना वो हिट हो जाएगी। ठीक है। ये मेरी कुछ ट्रेड्स लगी हुई थी, पुरानी ट्रेड्स में कुछ हेज लगा हुआ है। ठीक है। तो ये मेरी जो है वो आज की वीडियो थी। ठीक है। तो होपफुली आपको जो है वो थोड़ा बहुत इसमें हेल्प मिली होगी। बस ये कि आपने आज कोई ना पहले कोई लंबी ट्रेड नहीं लगा देनी, मतलब कोई बड़ा टेक प्रॉफिट नहीं आपने लगा देना, जैसा कुछ नहीं कर देना। छोटी सी ट्रेड लगाएं, जब फिर न्यूज़ आएगी न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि अगर जो है वो डाटा जो है वो कुछ इस तरह कुछ आता है, या मतलब कि कोई कॉमेंट्स उनके इस तरह के आते हैं जो कि डॉलर के हक में बेहतर आपको लगें कि इस तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो फिर आपने गोल्ड को और यूरो वगैरह को सबको सेल कर देना है। और अगर आपको लगे कि वो डॉलर के हक में वीक आ रहे हैं तो फिर आपने सबको बाय कर लेना, सिंपल। ठीक है। तो ये मेरी आज की न्यूज़ थी।
स्पेकुलेशन मेरी ये है कि डॉलर वीक होगा, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है।